खोलने का वादा किया है, मैं इनका आभारी हूं, लेकिन मामला यहां तक नहीं है। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम उन लोगों का संघर्ष खड़ा करें जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, वरना निरर्थक जीवन जी के मरने वाले तो करोड़ों की संख्या में धरती हैं भाई। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी जो है अब बीजेपी के दामन छोड़ कांग्रेस में जो है शामिल हो गए। यूँ कहे तो घर वापसी वो कर लिए हैं और दिलीप जायसवाल पे बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से घटना घटी और एक 9 वर्ष नाबालिग के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद पीएमसीएच चलाया गया और वहाँ 5 घंटे तक जो है उसे इलाज नहीं दिया गया और उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। उसका सीधा जो आरोप है वो दिलीप जायसवाल पे लगाते हुए नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक कॉल से उस उस बच्ची का जो है जान बच सकती थी, लेकिन वो कॉफ़ी पीते रहे और तरह तरह के जो है बयाने देते रहे और हमारे बीच जो है मुजफ्फरपुर की जो 9 वर्ष की बेटी थी वो अब नहीं रही। क्या कुछ कह रहे हैं और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं और रोते बिलखते क्या कुछ बता रहे हैं और उनके बगल में बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते चले। उसे अगर तत्काल इलाज मिलता तो बचाई जा सकती। तकरीबन उसी उम्र का मेरा बेटा है और आप में कई लोग यहाँ होंगे ऐसे जिनके बच्चे 11-12 साल के होंगे। एक माँ बाप के तौर पर हमें अपना बच्चा कितना प्यारा है, वही तो अपनी माँ बाप को बहुत प्यारी नहीं होगी। उसका पेट फाड़ दिया गया, उसका सीना फाड़ दिया गया, गले को काट दिया गया था। एक अदद फोन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया होता, उसे पेट मिल जाता। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, एशिया में इससे अधिक बेड किसी हॉस्पिटल में नहीं है और उस हॉस्पिटल में हमारे आपके जो बच्चे हैं जैसी एक बच्ची के लिए जगह दी थी और उस बच्ची के लिए जिसका पेट और सीना फाड़ दिया गया। काहे का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है भैया? और क्यों दावा करते हो कि एशिया में सबसे अधिक बेड हमारे पीएमसीएच में है? एक फोन से बेड। यही बात हमने अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कही थी। सर एक फोन तो करना था, वो जीवित होती। मैं बार बार कहूंगा कि अपने घर जाइए और अपने बच्चे की जरा शक्ल देखिए, आपको उस बच्ची की शक्ल याद आएगी। और मैंने कहा सर एक फोन कर दिया गया होता बच्ची को अच्छा नहीं, और जवाब सुन के आपको हैरानी होगी। भर बिहार का अस्पताल के बाहर ये सही लोग खड़ा करते किसके लिए फोन करते हैं? मैंने कहा सर जनरलाइज मत कीजिए। भर बिहार सामान्य बीमारियों से ग्रसित लोग अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं। ये सामान्य बीमारी से ग्रसित बच्ची नहीं थी, इसका रेप हुआ था, इसका पेट फाड़ा गया था, सीना फाड़ा गया था, इसकी गर्दन रेप दी गई थी। एक गरीब दलित परिवार की बच्ची आई थी, तो दलित लोग का तो पूरा ही दसवें चाहिए था, दे दिया जाए। ये जवाब है दिलीप जायसवाल जी का। फिर उन्होंने कहा कि आप याद रखिए अब आप पत्रकार नहीं हैं, अभी आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं, आप नेता हो गए। मैं क्या संवेदनशीलता के साथ राजनीति नहीं की जा सकती? इतना असंवेदनशील होना तो बर्बर होना होता है सर, ये तो बर्बरता है। ये सारी बातें चल रही थी। आपको आश्चर्य होगा कि दलित समाज की ठेकेदारी का दावा करने वाले चिराग पासवान जी ने क्यों नहीं बोला इस मामले पर? जीतन राम मांझी जी की जुबान नहीं चली इस मामले पर। मैं फिर कहता हूं, इस बच्ची के हत्यारे हम सारे लोग हैं। सामूहिक हत्या हुई है उसकी। इस सरकार ने मारा है, इस सरकार की नाकामियों ने मारा है, इस सरकार के निकम्मेपन ने उस बच्ची को मारा है। वो बचाई जा सकती थी और सिर्फ एक फोन कॉल से बचाई जा सकती है। और संवेदनशीलता मार के बर्बरता हासिल करके अगर कुछ हासिल करना हो तो मुझे स्वीकार नहीं है। हमें लगता है हमें से किसी को स्वीकार नहीं होगा जो पत्रकार लोग हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ। मजाक उड़ाया गया। कोल्ड कॉफी पी गई इस पूरे चर्चा के दौरान। कोल्ड कॉफी मांगा के पी जा रही थी
इस पूरे चर्चा के दौरान कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं दिखी। आदरणीय राजेश राव जी मेरे बगल में बैठे हैं, क्या एक वीडियो वायरल हो रहा था वहां संघर्ष करते हुए, हमने वो वीडियो दिखाया, हमने कहा सर विपक्ष वहां पहुंच गया और हमारी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है, बिहार को सत्ता पक्ष का कौन नहीं जा सकता था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद, तीसरी बार सांसद है, खुद डॉक्टर पीएमसीएच से पढ़ा भी है उन्होंने, संजय जायसवाल जी ने एक पोस्ट किया कि मैं पीएमसीएच में पढ़ा हूं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इस मामले में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, पार्टी ने हटाया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा पोस्ट आया और पार्टी ने कहा पोस्ट डिलीट कीजिए, मैंने कहा नहीं करूंगा। 3 दिन तक मुझ पर यह दबाव बनाया गया कि आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। कल मैंने कहा कि मेरी पूरी ट्रेनिंग पत्रकारिता में हुई है साहब, हड़बड़ा के हम लोग नहीं लिखते हैं और जो लिखते हैं उस पर टिकते हैं। मुझे संजय जायसवाल समझने की भूल ना करें। तो कहा कि आप पर एक्शन लिया जाएगा। हमने कहा मैं एक्शन लेता हूं, मैं आपको इस्तीफा भेजता हूं, लेकिन मेरा पोस्ट यथावत रहेगा, उसमें न कोई तब्दीली होगी और न वो डिलीट होगा। ये है भाजपा साहब, ये जो राष्ट्रवाद की चादर है ना, वो जैसे ही हटाइएगा उसके भीतर राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है, राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है। बस एक बार वो चादर हटाने की जरूरत है और वो चादर हम और आप मिलकर ही हटा सकते हैं। कल फिर कुर्नी में रेप के बाद मर्डर हुआ है, पता है, 18 साल की एक बच्ची का मर्डर हुआ है, कल फिर उसी कुर्नी में रेप के बाद मर्डर। सत्ता पक्ष कि किसी ने कोई तांडवांडव किया, वो बड़ा साड़ियां लहराने लगते थे, चूड़ियां लहराने लगते थे, कोई तो पीएम को ही चूड़ी भेज देता था, किसी ने चूका। अब वो बेटियां किसी की बेटियां नहीं है क्या, जिनका रेप हो रहा है, जिनका गैंग रेप हो रहा है, रेप के बाद जिनका मर्डर हो रहा है, अब वो बेटियां क्या पत्थर की मूर्त हो गई, वो किसी की बेटियां नहीं बची हैं। इतना असंवेदनशील हम और आप क्यों होते जा रहे हैं, किसके लिए होते जा रहे हैं? कौन सा मुंह अपनी संतानों को हम और आप दिखाएंगे जी? अपने आने वाली नस्लों को क्या चेहरा दिखाएंगे हमारा? कौन सा समाज गढ़ते जा रहे हैं हम लोग? ये बर्बर लोग हैं, भाजपा में बैठे लोग बर्बर लोग हैं। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, याद रखिए, पूरी की पूरी पार्टी कुलदीप सेंगर की मानसिकता से जीती है। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था धाकड़, ये पार्टी ही सेंगर और धाकड़ वाली पार्टी है, ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बड़े घटिया लोग हैं। मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि चलो कोई तो है ना जो आवाज उठा रहा है, कोई तो है जो संघर्ष कर रहा है। लड़ना किसके लिए? ताकतवर के लिए थोड़ी लड़ना है, उन्हीं बेटियों के लिए लड़ना है ना जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, जिनके लिए कोई फोन नहीं करने वाला है। हमारी आपकी लड़ाई तो उन्हीं के लिए है। वीडियो जो मैंने देखा वहां संघर्ष करते हुए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने इनसे संपर्क किया, कांग्रेस मेरा पुराना घर भी है और इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा मेरे लिए खोलने का वादा किया है, मैं इनका आभारी हूं। लेकिन मामला यहां तक नहीं है। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम उन लोगों का संघर्ष खड़ा करें जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, वरना निरर्थक जीवन जी के मरने वाले तो करोड़ों की संख्या में धरती हैं भाई। जन्म हुआ तो मर ही जाएंगे, लेकिन जीवन की सार्थकता यह है, अगर उस बच्ची को बचा लिया होता तो हमारा जीवन सार्थक होता। आगे वैसी कोई बच्ची इस तरह से न मारी जाए, अगर ये संघर्ष खड़ा कर लिए तो सार्थक जीवन है, वरना निरर्थक जी के तो मरना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, मैं अध्यक्ष जी को ये माइक दे रहा हूं।